हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने के बारे में बात करूंगी। उससे पहले कि वीडियो हम शुरू करें, आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए मेरी ऐप को डाउनलोड करना है। डॉक्टर कशिका जैन जैसे ही आप डालेंगे तो iOS और एंड्रॉयड दोनों में मेरी ऐप आ जाएगी। उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और अफर्मेशंस के फ्री वीडियोस हैं। अगर आप मेरी बुक जो डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप है, जो कि एक मास्टरपीस है, वो पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर उसको अभी पढ़िए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग। कौन है जो मेंटली स्ट्रांग नहीं बनना चाहता, लेकिन कैसे पता लगाएं कि हम मेंटली स्ट्रांग हैं कि हम मेंटली वीक हैं। तो मैं आपकी उलझन सुलझा देती हूँ। ये है साइंस मेंटली वीक लोगों के। फील्स इनसिक्योर। ऐसा पर्सन इनसिक्योर फील करता है, मीन्स उसके अंदर जो इनसिक्योरिटी होती है, बात बात पर जो भी होती है, वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करना, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो जाना। अपनी बात मैंने किसी को बता दिया, किसी ने मेरा आइडिया कॉपी कर लिया, तो ठीक है, ये कभी कभी ऐसा होता है कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से, और लोग होते भी ऐसा कॉपी कर लेते हैं। लेकिन ये हर बात में ही इनसिक्योर फील करता है। मीन्स फ्यूचर के बारे में सोचेगा तो भी इनसिक्योर फील करेगा, किसी को कुछ बात बोलनी होगी तो भी, कोई भी काम करना होगा उसके अंदर इनसिक्योरिटी पहले, मतलब इनसिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। इनसिक्योरिटी है लेकिन इतनी भी नहीं है जितना एक मेंटली वीक पीपल जो है वो फील करता है। थिंक वर्स्ट पॉसिबल। इसकी थिंकिंग बड़ी कैटास्ट्रॉफिक होती है। ये किसी भी सिचुएशन का वर्स्ट पॉसिबल जो हो सकता है, बुरे से बुरा जो हो सकता है, उसके बारे में सोचने लग जाता है। जैसे अगर जॉब का प्रिपरेशन ठीक नहीं चला तो मेरी जॉब लगेगी नहीं, बिल्कुल एकदम से वर्स्ट वो सोच लिया। मतलब ये नहीं है कि प्रिपरेशन ज़्यादा करने पर ध्यान लगाएं या कैसे और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, इस बारे में नहीं, एकदम से बस वर्स्ट जो है ना सोचकर और वहीं पर गिव अप कर देना। ये क्या है? एक साइन है मेंटली वीक लोगों का। सेल्फ वर्थ डिपेंड करती है दूसरों पर। मतलब अगर दूसरे अच्छा कह देंगे, है ना, एक्नॉलेज कर देंगे, अप्रिशिएट कर देंगे, तो क्या लगता है कि हाँ मैं वर्दी हूँ, मेरे अंदर कुछ है। लेकिन अगर दूसरा को एक्नॉलेज नहीं करेगा तो सेल्फ डाउट में चले जाएंगे। मतलब इनकी जो सेल्फ वर्थ होती है वो दूसरों पर डिपेंड होती है। अब भाई दूसरों पर डिपेंड है तो दूसरों की मर्जी आएगी तो कुछ कह देंगे, आपको एक्नॉलेज कर देंगे, नहीं आएगी तो अच्छे काम को भी एक्नॉलेज नहीं करेंगे। तो क्या आप अपनी सेल्फ वर्थ को आइडेंटिफाई नहीं करोगे? तो ये एक साइन है, अगर आपके अंदर है तो समझ जाइए आप मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है। सप्रेस इमोशन। अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस नहीं करेंगे। बुरा लग रहा है लेकिन बस महसूस करते रहेंगे, दबाते रहेंगे अपने अंदर। अपने इमोशंस को सप्रेस कर अपने आप को सता कर काम करते रहेंगे, लोगों के बीच रहेंगे, तो ये भी बहुत गलत है। डिनाई करते हैं इमोशनल पेन। तकलीफ में है, लोगों ने, इन्होंने तो सप्रेस कर लिया, फिर भी कोई देखकर बोल रहा है कि आपके कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ठीक नहीं लग रहे हो, कोई बात है क्या? डिनाई कर देंगे, एकदम डिनाइल में रहेंगे, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ है। तो ये क्या है? ये कोई साइन नहीं है कि आप बहुत बड़े सुपर आत्मा हैं और आप जो है ना दिखाना नहीं चाह रहे हैं और अपने आप को स्ट्रांग जो बनाने के लिए एक फेक कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी को। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आपको हाई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कहीं पर भी पहुंचा सकता है। तो अगर आपको इमोशनल पेन हो रहा है जो कि वैसे विजिबल दिखेगा नहीं, हाँ आपके एक्सप्रेशन के थ्रू दिख सकता है या आपकी लाइफस्टाइल में चेंज के थ्रू, आपकी एक्टिविटीज में चेंज के थ्रू दिख सकता है, उसको डिनाई मत कीजिए। आपको डिनाई ना करके एक्सेप्ट करना है, चाहे वो खुद को फील हो रहा हो या इस लेवल तक बढ़ गया हो कि दूसरे भी फील करने लगे हैं, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब समझते हैं और क्या साइन है। एम्ब्रेसिंग अ विक्टिम मेंटालिटी। ये ना अपने आप को विक्टिमाइज फील करते हैं। कई बार ऐसा कि ना एक्सटर्नल फोर्सेस ना कंट्रोल कर रहे हैं, इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, बेचारा सा फील करने लग जाते हैं। तो भाई ये एकदम विक्टिमाइज फील करना, बेचारा सा फील करने वाली मेंटालिटी क्यों अडॉप्ट करना? क्योंकि ये आपको मेंटली वीक बनाती जा रही है। अब की जो विक्टिमाइज मेंटालिटी है उसकी वजह से क्या होगा, आप ब्लेम गेम में भी फंस जाएंगे। तो ये विक्टिमाइज जो मेंटालिटी होती है ये एक मेंटली वीक पर्सन का साइन होती है। ट्राई टू कंट्रोल अदर पीपल। जो मेंटली वीक पर्सन होगा वो अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए दूसरों को कंट्रोल करने की एक फेक ट्राई करेगा। वो मतलब दूसरों को डोमिनेट करना, चाहे वो चीख चिल्ला कर या अपने आप को कुछ अपने जो भी कुछ क्वालिटीज है उनको कुछ ओवर ज़्यादा एक्सप्रेस कर किसी भी तरीके से सामने वाले को डोमिनेट करने की, जो लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो भी एक्चुअल में मेंटली वीक होते हैं। क्योंकि जो मेंटली स्ट्रांग पर्सन होता है वो सामने वाले को एम्पैथाइज करता है, वो दूसरों को भी अप्रिशिएट करता है और अपने जो क्वालिटीज़ हैं
उनको भी एक्नॉलेज करता है, उनको भी एक्सप्रेस करता है। लेकिन जो वीक पर्सन है वो मैं लगा रहता है और दूसरे वाले को उसकी क्वालिटीज को एक्नॉलेज नहीं करता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं या कोई आपके आसपास कर रहा है तो समझ जाइए वो मेंटली वीक है। ब्लेमिंग अदर्स फॉर प्रॉब्लम्स, दूसरों को ब्लेम खेलना, इन्हें ब्लेम गेम खेलने में बड़ा ही मजा आता है। कभी कुछ नहीं हुआ, मेरे पेरेंट्स की वजह से नहीं हुआ, ये तो यहाँ पर मेरे कलीग की वजह से नहीं हुआ, ये तो मेरे पड़ोसी की वजह से नहीं हुआ। मतलब किसी पर भी कहीं पर भी ब्लेम लगा देंगे, और तो और गवर्नमेंट पर, और तो और नेचर पर भी ब्लेम लगा देंगे। किसी भी तरह से ब्लेम गेम एक ऐसा गेम है जिसको आप जब भी खेलेंगे आप हमेशा ही हारेंगे। ब्लेम गेम में कोई नहीं जीतता है। तो अगर आप ऐसा ब्लेम गेम खेलते रहते हैं तो बंद करना है, क्योंकि एक साइन है मेंटली वीक लोगों का। सीक फ्रीक्वेंट एक्सटर्नल वैलिडेशन, मतलब जो भी कुछ करेंगे तो उसमें कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। वो सामने वाले से वैलिडेशन कि कोई अगर दूसरा कह दे हाँ बिल्कुल ठीक किया, हाँ बिल्कुल ठीक कहा है, सो वो वैलिडेशन जो है ना कुछ ज़्यादा ही मांगते हैं दूसरे लोगों से। आपको समझना है कि हम सभी कभी ना कभी थोड़ी बहुत वैलिडेशन चाहते हैं दूसरे लोगों से, लेकिन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब हर बार कुछ भी करने पे निगाहें इधर इधर आजू बाजू हों और ये देखें कि कोई वैलिडेट कर दे किसी तरह, तब कॉन्फिडेंट फील कर आगे बढ़ेंगे। तो ये भी क्या साइन है कि आप मेंटली वीक हैं। बीइंग ओवरली ट्रस्टिंग, क्या है कि दूसरे लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट करना, मतलब अपना तो कॉन्फिडेंस खो ही देना और दूसरे लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट करना भी एक साइन होता है कि आप जो सोच रहे हैं, आपका जो डिसीजन लेने का मन कर रहा है या आपके पास जो आइडिया है उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर कर जो दूसरे ने कह दिया बस उसको ही ज़्यादा जो है ना ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। या इसके ऑपोजिट भी होता है कि आप दूसरे को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कन्विंस कर रहे हैं कि वो आप पे ट्रस्ट कर ले। क्योंकि जो भी लोग मेंटली वीक होते हैं वो इतने ज़्यादा जस्टिफिकेशन, इतने ज़्यादा तरीके से एग्जाम्पल से आपको बहुत ज़्यादा लाइक कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो ये दोनों तरफा हो सकता है, दूसरे पर बहुत ज़्यादा ओवर ट्रस्ट करना भी और अपने ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट दिलाना भी, दोनों ही एक साइन होते हैं। क्योंकि एक्सेस में तो कोई भी चीज़ होती है ना तो वो ठीक नहीं होती है, वो मेंटली वीक लोगों की एक निशानी होती है। अब समझते हैं कि भाई स्ट्रांग लोगों के क्या साइंस होते हैं। तो समझते हैं, नो व्हाट दे वांट, भाई ये कॉन्फिडेंट होते हैं, जानते हैं कि इनको क्या चाहिए, ये क्या करना चाहते हैं और उसके बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं। केवल जानते ही नहीं, उसे मानते भी हैं और उस जानने और मानने से एक्शन भी लेते हैं। तो ये एक साइन है कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं। टॉलरेट टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट, ये अपने कंफर्ट जोन से आराम से बाहर आ जाते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इनको चेंज जो है ना पसंद होता है। ये चेंज को एक चैलेंज की तरह से लेते हैं और टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट को आराम से बर्दाश्त कर कर ये चेंज कर लेते हैं अपने जोन को। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मेंटली स्ट्रांग हैं। फ्लैक्सिबल होते हैं, ऐसा नहीं कि रिजिड होते हैं कि भाई ए फॉर एप्पल, ये भी सुनना चाहते हैं कि ए फॉर एस्ट्रोनॉट भी हो सकता है। यानी कि ये दूसरे लोगों के लिए भी फ्लैक्सिबल होते हैं, अपने लिए भी फ्लैक्सिबल होते हैं। फिक्स पैटर्न पर नहीं चलते कि ऐसा ही होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं लेकिन बिल्कुल अड़ियल दिमाग से फॉलो नहीं करते हैं। ये फ्लैक्सिबल होते हैं। ये अगर इनके पास जो है ना कोई आइडिया है और उससे बेटर आइडिया किसी दूसरे के पास है तो उसके आइडिया को रिस्पेक्ट करते हुए, रिगार्ड करते हुए, अपनी फ्लैक्सिबिलिटी के चलते हुए वो उस आइडिया से अपने आइडिया को मॉडिफाई कर लेते हैं और एक विन विन सिचुएशन बना लेते हैं। ये किसी भी रूटीन में कहीं पर भी आराम से फिट हो जाते हैं। तो ये साइन है मेंटली स्ट्रांग पर्सन का। काइंड, दयालु होते हैं, भाई अपने आप को भी आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं, दूसरे को भी आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। किसी से कोई गलतियां हो जाती है तो आसानी से हार्श नहीं होते हैं, उनको माफ कर देते हैं। किसी को हेल्प की जरूरत होती है तो हेल्प कर देते हैं और अपने अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं हर चीज़ के लिए, ये समझते हुए कि लोगों से अक्सर गलतियां हो ही जाती हैं, लोगों को अक्सर नीड होती ही है। अगर आपके अंदर भी ये काइंडनेस का एटीट्यूड है तो आप मेंटली स्ट्रांग हैं। लेट गो पेन, कोई भी बात इनको जो है ना तकलीफ देती है, चुभती है। अब ये बहुत स्ट्रांग है तो लेकिन ऐसा नहीं कि इनको दर्द नहीं होता, इनको तकलीफ नहीं होती। भाई ये भी नॉर्मल इंसान है ना। ये बड़ा वो है कि आप स्ट्रांग हो तो आप रो नहीं सकते, आप बहुत स्ट्रांग हो तो इसका मतलब अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक्सप्रेस भी करते हैं और ये अपने पेन को लेट गो करने में विश्वास रखते हैं। ये सबसे पहले लेट गो करने के लिए एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा ना, आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना कि हाँ मुझे कोई तकलीफ हो रही है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे इमोशनल फिजिकल कोई पेन हो रहा है। तो ये उसको आइडेंटिफाई करके उन सिम्टम्स को और एक्सेप्ट कर कर उसको लेट गो करना चूज करते हैं। मतलब ये सॉल्यूशंस की तरफ वर्क करते हैं। अगर आप भी ऐसा करें तो आप स्ट्रांग हैं। रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट देयर हैप्पीनेस,
अपनी हैप्पीनेस के लिए, मतलब इनमें सेल्फ लव बड़ा अच्छा होता है। ये अपनी हैप्पीनेस को रिस्पेक्ट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई भी इंसान इनकी हैप्पीनेस को खराब करने की कोशिश कर रहा होता है, छीनने की कोशिश कर रहा होता है, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं उस चीज़ को। ऐसा नहीं कि लड़ने झगड़ने पर उतारे आते हैं, बड़े ही अच्छी तरीके से इन गुड मैनरिज्म ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। शो इमोशनल कंट्रोल, अपने इमोशंस को ओवरवेल्म नहीं होने देते हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल मींस अपने आप को लगातार अफर्म करते हैं कि ये इमोशनली स्ट्रांग है। मतलब किसी भी इमोशन को, बहुत ज़्यादा खुशी को या फिर बहुत ज़्यादा दुख, या मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इमोशंस में बैलेंस्ड रहते हैं। ये नहीं है कि एकदम ओवरवेल्म हो जाए, खुश हैं तो इतने खुश हो जाएं कि कुछ भी कर दें, और दुखी हैं तो इतने हो जाएं कि कुछ भी ना करें। बैलेंस्ड रहते हैं। चूज करते हैं प्रोडक्टिव बिहेवियर। ये नहीं है कि इधर से उधर भाग रहे हैं, बस कुछ काम कर रहे हैं, किसी भी काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, नहीं। प्रोडक्टिव बिहेवियर करने में विश्वास रखते हैं, मींस करें तो कुछ क्वालिटी आउटपुट आना चाहिए, वो एक्चुअल में इनसे लेना देना होना चाहिए। ये नहीं है कि बस करने के नाते कुछ भी किए जा रहे हैं। ऐसे ही टेक रिस्क टेकर होते हैं, भाई रिस्क लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल कंफर्ट जोन है, जो सब कुछ टेस्टेड है, केवल उसी को करते हैं। ये रिस्क लेने में, आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं। और हाँ, जब रिस्क लेते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा रिस्क ले रहे हैं जिसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। तो जब भी कोई इंसान रिस्क लेने के लिए तैयार हो और कैलकुलेटेड रिस्क ले, तो समझ जाइए वो मेंटली स्ट्रांग है। बैलेंस करते हैं इमोशंस को लॉजिक के साथ। अब लॉजिक क्या होता है, वो ना ऐसे तेज धार वाला होता है ना, हर चीज़ को काट देता है, सेपरेट कर देता है। और इमोशंस क्या होते हैं, वो इंटरकनेक्टिंग होते हैं, वो सिलते हैं। मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं कि लॉजिक जो होता है वो कैची जैसा होता है, कट कर देता है, और जो इमोशंस होते हैं वो सुई जैसे होते हैं, जो सिलते हैं। तो अब ये बैलेंस बिठाते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाएंगे, आप हर चीज़ को कट करते रहेंगे, तो आप किसी को सुनेंगे नहीं। और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो हर चीज़ को जोड़ते चले जाएंगे और आप बर्डन में आ जाएंगे। तो ये दोनों को बैलेंस करते हैं। जहाँ कट करने की ज़रूरत है वहाँ कट करते हैं, जहाँ सिलने की ज़रूरत है वहाँ सिलते हैं, जहाँ टेढ़ा मेढ़ा है उसको कट कर देते हैं, और फिर उसको पूरा एक शेप देने के लिए उसको अच्छी तरीके से सिल देते हैं। सो ये बैलेंस करते हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही अपने इमोशंस में, अपने लॉजिक्स में बैलेंस कर कर एम्पैथी रख पाते हैं, खुद को भी समझते हैं, मतलब सेल्फ लव और दूसरों के लिए भी लव वाली फीलिंग रखते हैं, तो आप एक स्ट्रांग पर्सन हैं। आप समझते हैं कि भाई अगर आप वीक वाले उसमें कैटेगरी में आ रहे हैं तो क्या करना है। टिप्स दे रही हूँ मैं आपको, ताकि आप भी इस वाले जोन में शिफ्ट हो जाएं। ये है फोकस ऑन मोमेंट। जो कर रहे होते हैं उसी मोमेंट पर फोकस करते हैं। अगर आपको बिल्कुल अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना है तो आपको एक अच्छी आदत डालनी है। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं तो उसी प्रेजेंटेशन पर काम करना है, ना कि अपना साथ में मोबाइल भी चलाना है, कुछ खाते भी रहना है। कुछ जो भी आप करें, अपने किसी पर्सन के साथ हैं तो उस पर्सन पर ही ध्यान दीजिए। कोई काम कर रहे हैं उस पर, एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज मतलब जो भी आप एक्टिविटी करें उस मोमेंट में रहने की अपने माइंड को ट्रेनिंग दीजिए। जैसे जैसे आप इस ट्रेनिंग को अपने माइंड को देंगे, अभी ट्रेनिंग कैसे दें, सिंपल सा एक आदत बनाइए कि एक बार में एक काम करने की। जब आप एक बार में एक काम करने की आदत डाल देंगे तो आप उस मोमेंट में रहना सीख जाएंगे और आप मेंटली स्ट्रांग बन जाएंगे। एम्ब्रेस एडवर्सिटी। भाई लाइफ में इतनी एडवर्सिटी है, हर चीज़ एक्सपेक्टेड तो नहीं हो सकती ना कि जो आप चाह रहे हैं। लाइफ कहते हैं ना, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ऐसा नहीं है। तो एडवर्सिटी तो आएगी। अब कुछ भी एडवर्सिटी आ रही है तो उसको एम्ब्रेस करना होता है। मतलब एडवर्सिटी से पैनिक नहीं होना होता है, ये सोचना होता है कि अच्छा ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आई है, एडवर्स सिचुएशन आई है मेरे लिए, कुछ ऐसी विपरीत तकलीफ देने वाली है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। पहले उसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि रियलिटी के रूप में जब सिचुएशंस आती हैं तो उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता, उनको ना रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, उनको एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ऐसा हो गया है या ऐसा हो रहा है, मैं इसमें क्या अच्छा कर सकता हूँ। अगर आप ये अपने अंदर एटीट्यूड डेवलप कर लेंगे तो आपको मेंटली स्ट्रांग होने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक्सरसाइज योर माइंड। माइंड को एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी है। अब माइंड को एक्सरसाइज करने के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से लेके मेडिटेशन तो है ही कॉमन प्रैक्टिसेस जो आपको करनी है। साथ में अगर आप कोई क्रॉसवर्ड, पजल, किसी भी तरीके का कोई चैलेंज या सिंपल सी एक्टिविटीज़ भी, अगर आप घड़ी राइट हैंड में पहनते हैं तो कुछ दिनों के लिए लेफ्ट हैंड में पहन लीजिए। और देखिए आप ब्रश जो है ना, अगर राइट हैंड से करते हैं तो लेफ्ट हैंड में, मतलब जिस भी आप हैंड से करते हैं डोमिनेंट के बजाय ऑपोजिट से कीजिए। तो इन सबसे ब्रेन को ना एक्सरसाइज हो जाएगी। और जब भी आप ब्रेन की लगातार एक्सरसाइज कराते हैं तो ब्रेन ना अपनी कैपेसिटीज को एक्सपैंड कर देता है, अपनी पावर को बढ़ा देता है। और जब आपका माइंड फ्लेक्सिबल हो जाता है, अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करता रहता है, तो फिर आप छोटी छोटी बातों में पैनिक होना बंद हो जाते हैं और आप रिलैक्स रह के, कॉन्फिडेंट रहकर सिचुएशंस को हैंडल करते हैं और आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं। ऐसे ही चैलेंज योरसेल्फ।
अपने आप को चैलेंज कीजिए, अपने आप को डेली छोटे छोटे किसी भी रूप में आप चैलेंज दे सकते हैं। जैसे कुछ नया सीखने का, मान लीजिए आपका आवाज़ अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आप अपने आप को एक चैलेंज दे सकते हैं कि मुझे ना एक गाना गाना है, ठीक है। आपको लगता है कि कोई चीज़ आप कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकते, अपने आप को एक चैलेंज दीजिए कि मैं ये सीख सकता हूँ। आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी किसी वर्क को लेकर क्या है, तो आप उससे थोड़ा सा बड़ा चैलेंज अपने आप को दीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कैपेसिटी है आधा घंटा एक्सरसाइज करने की, और आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और मस्कुलर हो जाएं और ज़्यादा अपने आप को जो है ना स्ट्रॉन्ग और फिट बना सकें, तो अपने आप को एक चैलेंज दीजिए कि अब मेरी जो कैपेसिटी है मुझे 30 से 40 मिनट्स बढ़ानी है। तो आप अपने आप को चैलेंज दीजिए वो, और देखिए कि उस चैलेंज के लिए एक परफेक्ट प्लान बनाइए कि किस तरीके से बिना अपने आप को एग्जॉस्ट किए आप जो है ना उस काम को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। छोटे मोटे कोई भी चैलेंज आप जो है ना दे सकते हैं। आपको लगता है कि आप हाउस होल्ड वर्क अच्छा नहीं कर सकते, तो अपने आप को चैलेंज दीजिए। किसी भी तरीके के छोटे बड़े चैलेंज देंगे आप अपने आप को, तो आप देखेंगे कि उससे आपके माइंड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। किसी भी पर्सन को, किसी भी सिचुएशन को अगर आपको रिस्पॉन्ड करना है तो उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है। देखिए, रिस्पॉन्स हमारे हाथ में होता है। सिचुएशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक ही चीज़ हमारे कंट्रोल में है और वो है हमारा रिस्पॉन्स। अगर हमने अपने रिस्पॉन्स पर पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया तो हमारे लिए कोई भी पर्सन, कोई भी सिचुएशन फर्दर ट्रिगर नहीं बनेगी कि हमें स्ट्रेस हो रहा है उन्हें देखकर या उस सिचुएशन से स्ट्रेस हो रहा है। नहीं, अब ये रिस्पॉन्स देने का वो कैसे आप डेवलप कर सकते हैं? रिस्पॉन्स वही दे पाएगा जो पहले तो सिचुएशन को या किसी पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेगा। तो आपके अंदर अंडरस्टैंड करना है आपको। अब ये अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? आपको सुनना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। सुनेंगे उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, किसी पर्सन की बात सुनेंगे, तभी तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपके अंदर। अब जब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो फिर उसके बाद आपको पॉज लेना है, फिर आपको सोचना है और तब आपको रिस्पॉन्ड करना है। तो शुरुआत में आपके रिएक्शंस आएंगे, एकदम से नहीं होगा, लेकिन जब आप इसको स्लोली हैबिट में अपनी लेकर आएंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि नेचुरली आप रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देंगे और फिर आप मेंटली स्ट्रांग लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे। आगे समझते हैं क्या टिप्स है। बी माइंडफुल। माइंडफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइंडफुल रहने का क्या मतलब है? कि अवेयर रहना, है ना। इसका मतलब सिंपल से क्या है? अवेयर रहना मीन्स आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या हो रहा है, इस चीज़ की अगर आपको अवेयरनेस है तो आप माइंडफुल हैं। अब इस माइंडफुलनेस को अपने अंदर डेवलप करने के लिए आपको डेली अपने साथ कुछ टाइम बैठना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। सो जब आप अपने अंदर ये माइंडफुलनेस की हैबिट, चाहे वो एक्सरसाइज, मेडिटेशन के जरिए हो, 5 सेंसेस की ट्रेनिंग देकर हो, किसी भी तरीके से आप अपने अंदर माइंडफुलनेस का एटीट्यूड अगर डेवलप कर लेंगे आप, तो आप देखेंगे कि आप इनसाइड और आउटसाइड जो भी हो रहा है उसके बारे में अवेयर हैं। और जो पर्सन अवेयर है वो एक्सेप्ट करता है, और जो किसी चीज़ के बारे में अवेयर होता है, एक्सेप्ट करता है, वही करेक्टिव एक्शन लेता है। तो अवेयरनेस जो है ना आपको क्या करती है? एक्सेप्ट कराने में मदद करती है। और जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप उसके लिए एक्शन भी ले पाते हैं। तो ये AAA आपको याद रखना है कि अवेयर रहना है, आपको किसी भी चीज़ की अवेयरनेस आने के बाद सीधा एक्सेप्ट कर लेना है उस चीज़ को, एंड देन उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। तो आप देखेंगे कि आप माइंडफुल होकर अपने प्रेजेंट मोमेंट में अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का फुल यूटिलाइज कर अपने रिश्तों को, अपने काम को, अपनी लाइफ को, सबको बैलेंस रख पाएंगे। ऐसे ही फेस फियर। फियर के बारे में क्या है कि अगर आप उन्हें फेस नहीं करते हैं तो वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और अगर आप उन्हें फेस करते हैं तो फियर्स की पावर जो है वो खत्म होने लग जाती है। अब जनरली लोग क्या करते हैं, फियर के केस में ना एस्केप कर लेते हैं। अब ये एस्केप करना तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि अगर आप एस्केप करते हैं तो आप फियर की पावर बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर आप फेस करते हैं तो फियर की पावर घटा देते हैं। मैंने फियर पर वीडियो भी बनाया है कि 10 कॉमन फियर्स लोगों को क्या होते हैं। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। आपको किसी भी तरीके का फियर है जो कि फिजिकल फॉर्म में है, या आपको मेंटल फियर किसी भी तरीके का है, आप एक बात याद रखिएगा, फियर को आपको एक्सपोज करना ही पड़ेगा, फेस करना ही पड़ेगा, तभी फियर आपकी लाइफ से, आपके माइंड से गायब हो जाएगा और आप मेंटली स्ट्रांग बन जाएंगे। बिकॉज जब भी आप अपने फियर को, चैलेंजेस को, जो भी लाइफ में आपके आते हैं,
उनको ओवरकम करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करते हैं। और वही पावर जब आप अपने माइंड में फील करेंगे तो आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। ऐसे ही बी अवेयर ऑफ सेल्फ टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारा दिन अपने आप से बात करते हैं, भाई अपने आप से क्या बातें करते रहते हैं आप, जो चटर पटर आपके दिमाग में चलती रहती है वो क्या चलती रहती है, उसके बारे में बड़ा अवेयर होना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं मैं सोचता हूँ, अरे सोचते कहाँ हैं आप, अपने आप से बातें करते रहते हैं और आपको यही नहीं पता, यही मैनर्स नहीं है कि आप अपने आप से कैसे बोल रहे हैं, आप अपने से हार्श बोल रहे हैं, आप अपने आप को रॉन्ग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो एक बात बताइए, जो आप फीड करेंगे दिमाग में वही तो रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपका रिफ्लेक्ट ठीक नहीं हो रहा है और आप कह रहे हैं अरे ये कैसे हो रहा है, आपने फीड ही गलत किया है ना। तो आपको अपनी सेल्फ टॉक के बारे में बहुत ज्यादा अवेयर रहना है। जैसे ही आपको पता चल जाए कि आपकी सेल्फ टॉक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है, वहीं पर स्टॉप हो जाइए और डायरेक्शन को चेंज कर कर राइट एक्सप्लेनेशन के साथ फिर अपने आप से बात करना शुरू कीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी सॉर्टेड रहेगी, आप मेंटली कितना स्ट्रांग फील करेंगे और जितना मेंटली स्ट्रांग फील करेंगे उतना फिजिकली भी स्ट्रांग फील करेंगे। आगे है रिड योर सेल्फ ऑफ कांट, मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू इट। ये वाले उससे आपको छुटकारा पाना होगा, क्योंकि अगर इस बीमारी से आप पीड़ित हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत मुश्किल है, छोड़ देते हैं, रहने दो, इन सब से आप पीड़ित हैं, तो आप कभी भी मेंटली स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। आपको एटलीस्ट उसे फेस तो करना है ना, एक बार ट्राई तो करना है, ठीक है। तो ट्राई वाला एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो ट्राई करता है बेसिकली उसके पास एक एक्सपीरियंस आता है। ट्राई करने से क्या आता है, एक्सपीरियंस आता है, ठीक है। ट्राई करने से आपके पास आता है एक्सपीरियंस, और जब ये एक्सपीरियंस आपके पास आता है तो ये एकदम से बहुत कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आता, ये थोड़ा सा जो है ना कॉन्फिडेंस का एक लाइट सा पैटर्न ऐसे बना देता है। तो ये क्या है, कॉन्फिडेंस का पैटर्न है। अब आपको तो डार्क ही दिखेगा ना, क्योंकि मेरा पेन किंग डार्क है, लेकिन ये हल्का सा पैटर्न आता है। फिर आप फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है, आपने फिर से ट्राई करा, फिर से एक एक्सपीरियंस आया, अब ये क्या है, स्ट्रांग हो गया पैटर्न। इस तरह से ट्राई कर करके, एक्सपीरियंस कर करके, आप कर करके अपने आप को एक कॉन्फिडेंट पैटर्न डेवलप कर लेते हैं। तो भाई मैं नहीं कर सकता, इसको तो बिल्कुल त्याग देना है, मैं ट्राई कर सकता हूं, इसको अपना लेना है। ऐसे ही स्टे कमिटेड, अब जो कुछ शुरू किया है तो उसके लिए कमिटेड रहिए। आप अगर जो भी गोल सेट करते हैं उसके लिए कमिटेड रहते हैं तो आप देखते हैं कि उस कमिटमेंट की वजह से आप धीरे धीरे स्ट्रांग होते चले जाते हैं। लेकिन अगर गिव अप करने का एटीट्यूड है कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, ट्राई किया लेकिन फिर घबरा गए, इस तरीके से स्टे कमिटेड नहीं रहते हैं, तो फिर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ वीक पड़ती रहती है। और आगे समझते हैं, आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। भाई प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस भी हैं, ऐसा कौन सा ताला है जिसकी चाबी साथ में नहीं आती। तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, आप उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन आपको उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। अगर आप अपने सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं, लाइफ में एक एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं कि भाई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मुझे सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करने हैं, तो आप मेंटली स्ट्रांग बनते रहते हैं। क्योंकि जब आप सॉल्यूशंस, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस आपको लग रहे हैं हो सकते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं, 2 3 4 आते हैं सॉल्यूशंस, फिर उन सॉल्यूशंस की इफेक्टिवनेस देखते हैं इस सारे प्रोसेस में कि क्या इफेक्टिव है, क्या इनइफेक्टिव है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, कैपेसिटी तो बढ़ रही है और आप मेंटली स्ट्रांग बन रहे हैं। आगे है बी ग्रेटफुल, धन्यवाद, कृतज्ञता से भरपूर। अगर आप ग्रेटफुलनेस के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ दूसरों का भी सम्मान करते हैं, आपके आसपास जो भी आपकी सुख सुविधाओं के लिए सामान है उसका भी सम्मान करते हैं। डिफिकल्ट सिचुएशन भी आती है उसमें भी आप ग्रेटफुल हो जाते हैं और हर तरीके से आप स्ट्रांग फील कर कर अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जीते हैं और इससे मेंटल सेटिस्फैक्शन आता है। और जब मेंटल सेटिस्फैक्शन और ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आपस में कंबाइन रहती हैं तो आप मेंटली स्ट्रांग ही हैं और फिर टफ सिचुएशन में, एडवर्स सिचुएशन में भी आप आसानी से गिरेंगे नहीं, आप टिके रहेंगे। ऐसी है ब्रेस फॉर द स्टॉर्म। भाई लाइफ में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी कभी भी आ सकती है, आप कितने भी स्ट्रांग हो, अनसर्टेनिटी आ गई, ठीक है, आप में डेयरिंग एटीट्यूड भी, आप फियर को भी फेस कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन फिर भी लाइफ में आपकी अनसर्टेनिटी आ गई है तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि लाइफ में जो भी अनसर्टेनिटी आ रही है उसके लिए आपको उसको डट कर सामना करना है, क्योंकि अनसर्टेनिटी आएगी। लेकिन अगर आप अनसर्टेनिटी को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने लगेंगे, भाई भूचाल तूफान मच सकता है ना, कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, एकदम से सडन आपको जॉब से निकाल दिया गया है, किसी ने आप पे एलिगेशंस लगा दिए, कुछ भी ऐसे तूफान से आ गया, तो वो आ गया है, वो रियलिटी के रूप में सामने आया है, उसे पहले एक्सेप्ट करना है,
शांत करना है अपने आप को, एंड देन उसमें क्या किया जा सकता है उसका एटीट्यूड जैसे ही आप डेवलप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप उस प्रोसेस में मेंटली स्ट्रांग, क्योंकि जब भी कोई ऐसी मुश्किलें आती हैं तो वो हमें तपाने के लिए आती है। जैसे कहते हैं ना, सोना तप तप कर और ज़्यादा, बिल्कुल कहते हैं ना कुंदन बन जाता है, इस तरह से एक डायलॉग है कि सोने को जितना तपाया जाता है उतना अच्छा वो निखर निखर कर आता है। तो ऐसे ही कभी लाइफ में ऐसे आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो आपको निखारने के लिए आती हैं। जब भी लाइफ में कुछ तूफान आता है तो कुछ लोग बिखर जाते हैं, वहीं कुछ लोग निखर जाते हैं। ये फैसला आपका है कि आप बिखरना चाहते हैं या फिर निखरना चाहते हैं। ऐसे ही डिफाइन मोमेंट्स, कोई भी मोमेंट्स हो तो उसको बहुत क्लियरली डिफाइन कीजिए, मीन्स उसको खुलकर एक्सप्रेस करना सीखिए। आपका बर्थडे हो, कोई कोई पार्टी हो, किसी आपका कुछ प्रमोशन का सेलिब्रेशन हो, कहीं पर भी कुछ भी हो, जस्ट डिफाइन द मोमेंट्स, मीन्स उस मोमेंट में इतना खुश हो, अपने दिल की बात खोल कर रख दीजिए। अपने दिल की बात खोल कर कहने वाले, हर एक मोमेंट को डिफाइन करने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। कुछ लोग अपनी वीकनेसेस को भी बहुत ज़्यादा खुलकर बोलते हैं। कुछ लोग अपना वो कैसा फील कर रहे हैं, वो कैसे थे और अब कैसे बन गए, स्टोरी को, अपनी जर्नी को शेयर करते हैं। वो सब जो मोमेंट्स को डिफाइन करते हैं, किसी स्पेशल ओकेजन पर अपने की फीलिंग्स को दूसरे के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, क्या अच्छा लग रहा है उसको डिफाइन करना, जिन सब के अंदर ये सारी आदतें होती हैं वो सब मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं। वरना लोग तो सब छुपाते हैं ना, अच्छा भी लग रहा होगा तो उसको भी एक्सप्रेस करने का करेज नहीं होता, लेकिन जो डिफाइन करने का एटीट्यूड डेवलप कर लेता है वो मेंटली स्ट्रांग पर्सन है। नो योर स्ट्रेंथ, अपनी जो खूबियां हैं उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी खूबियों को नहीं जानते हैं तो फिर आप अपने आप को कैसे स्ट्रांग फील करेंगे। तो एक पेपर पेन लीजिए और अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ्स, अपनी क्वालिटीज़ जितनी आपको लगती हैं तो उन सब की एक लिस्ट बना लीजिए, और उन सब की एक लिस्ट बनाकर अपने आप को याद दिलाइए कि आप इतने पावरफुल हैं, और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए। और जब आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करेंगे और आपको मेंटली स्ट्रांग बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। कमेंट कर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हर पर्सन के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको मेरे मेंटल हेल्थ मिशन में साथ देना है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।